त्रिपाद उपलक्षितस्य सकाशाद ऊर्ध्वम, उससे भी ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपरी भागे, उससे भी ऊपर, अर्थात पृथक भूतो, इससे भी जो अलग, पृथक भूतो अस्ति, अस्ति एव इत्यर्थ, इससे भी अलग है वो, मतलब केवल इतना ही नहीं है। एक पाद उपलक्षितम यत पूर्वोक्तम जगत अस्ति तस्माद् अपि इह अस्मिन संसारे स पुरुष पृथक अभवत्, अर्थात व्यतिरिक्त एव अस्ति, और यहाँ नहीं है ऐसा भी नहीं है, इसको बना के इसमें भी है, ये भी उसी का स्वरूप है। एक पाद उपलक्षितम यत पूर्वोक्तम जगत अस्ति, जो एक पाद पहले मंत्र में बताया गया, एक पाद के समान माने उसका छोटा सा हिस्सा ये सारा संसार है। यत पूर्वोक्तम जगत अस्ति तस्मात् अपि इह, उससे भी यहाँ, अस्मिन संसारे, इस संसार में, स पुरुष पृथक अभवत्, संसार को बनाया लेकिन संसार में को बना के संसार से अलग है, संसार को बनाया संसार में ही है लेकिन संसार से अलग है, संसार को बनाया संसार में ही है लेकिन संसार से अलग है। स पुरुष पृथक अभवत्, अर्थात व्यतिरिक्त एव अस्ति। स च त्रिपाद संसार एक पाद च मिलित्वा सर्वश्चतुष्पाद भवति, मतलब एक पूर्णता समझाने के लिए एक अलंकार बनाया है इन्होंने कि एक पाद में ये संसार और इससे अतिरिक्त तीन पाद और सबको मिला करके फिर चतुष्पाद होता है। तो अयम सर्व संसार इह अस्मिन् परमात्मनि एव वर्तते, पुनः लय समये तत्सामर्थ्य कारणे प्रलीनश्च भवति। तो ये जो सारा संसार है ये इह अस्मिन्, इह माने यहाँ, अस्मिन् परमात्मनि एव वर्तते, तो ये परमात्मा से कोई अलग हो गया ऐसे नहीं, ये भी परमात्मा में ही वर्तमान है। और पुनः लय समये, और जब ये लीन प्रलय अवस्था आती है, लीन होने का समय आता है, तब भी तत्सामर्थ्य कारणे, जो उसका कारण रूप है, सामर्थ्य कारण है, उसमें ही ये सामर्थ्य है कि वो इस सब को समेट सके, क्योंकि जो बनाता है वो ही उसको सिमेट भी सकता है, तो उसी में ही ये प्रलीनश्च भवति, उसी में लीन भी हो जाता है। तत्रपि स पुरुषो अविद्या अंधकार ज्ञान जन्म मरण ज्वरादि दुखात् ऊर्ध्वम परः उदितः प्रकाशितो वर्तते। और कह रहे हैं तत्रपि, वहां पर भी स पुरुष, ये जो पुरुष है ये अविद्या अंधकार ज्ञानम, अज्ञानम, अविद्या अंधकार आदि जो अज्ञान है और जन्म मरण ज्वर आदि जो दुख हैं, इनसे ऊर्ध्व, इनसे वो परे है, उसको नहीं आते, ना जन्म होता है कभी, ना कभी अंधकार, ना कभी अज्ञान, ना कभी मृत्यु, ना कोई दुख, इन सब से वो ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने परः, उदितः प्रकाशितो वर्तते, उदित माने प्रकाशित हो रहा है वो। ततः तत्सामर्थ्यात् सर्वम इदम विश्वम उत्पद्यते, इसलिए उसकी सामर्थ्य से ही ये सारा विश्व उत्पन्न होता है। तो सृष्टि पूछ रहे थे ना किससे होती है, तो उसके प्रमाण दे रहे हैं, ये उसका वेद ही प्रमाण है। वेद क्या कह रहा है, उसी से ही उत्पन्न हो रहा है सब। और आगे कहा ततः तत्सामर्थ्यात् सर्वम इदम विश्वम उत्पद्यते किंच शासना अनशने यद एकम अश्नेन भोजन करणेन सह वर्तमानम जंगमम जीव चेतनादि सहितम जगत, और द्वितीयम अनशनम अविद्यमानम अशनम भोजनम यत यस्मिन् तत् पृथिव्यादिकम पृथिव्यादिकं च यत् जड़म जीव संबंध रहितं जगत वर्तते तद उभयम तस्मात् पुरुषस्य सामर्थ्य कारणात् एव जायते। तो एक तो सब भोग भोगने वाला है, वो उसमें भी आता है ना, ये द्वा सुपर्णा से उजस खाए, उसमें भी यही आता है, तो उसी को ही कह रहे हैं
कि यहाँ पर यद एकम अश्नेन भोजन करणेन सह वर्तमानम, एक तो इन सब का भोग कर रहा है जड़ प्रकृति का, तो उसके साथ वर्तमान है। जंगमम जीव चेतनादि सहितम, तो ये तो जीवात्मा है, जीव मतलब चेतना आदि के जो सहित है, एक तो वो है। और दूसरा द्वितीयम अनशनम, जो भोग नहीं कर रहा है, लेकिन अनशनम अविद्यमान अशनम, मतलब जो भोजन नहीं कर रहा है अर्थात भोग नहीं भोग रहा है। अविद्यमानम अशनम अर्थात भोजनम यस्मिन, अविद्यमान है भोजन या भोग जिसमें, वो क्या है, पृथ्वी आदिकम या जड़, एक जड़ जगत है, एक चेतन है। चेतन मतलब जीवात्मा, चेतन जीवात्मा है वो तो भोग रहा है सब चीजों को, लेकिन जो जड़ है वो कुछ भी नहीं भोग रहा है। यद जड़ जीव संबंध रहितम, जो चेतना से जिसका संबंध नहीं है, ऐसा जो जगत है, जगत वर्तते, तब तत् उभयम, तो वो दोनों ही अर्थात जड़ और चेतन दोनों, तस्मात् पुरुषस्य सामर्थ्य कारणात् एव जायते, वो दोनों ही उस पुरुष की सामर्थ्य से उत्पन्न होते हैं, जड़ जगत भी और चेतन जगत भी। तो आपका तो मतलब उस ब्रह्म का वर्णन सुनते सुनते ना ऐसा चित्तवृत्ति निरोध होता है कि कई तो मतलब सीधे पहुंच गए समाधि में। यतः स पुरुष एतत् द्विविधम जगत विविधतया सुष्ठु रीत्या सर्वात्मतया अंचति, तस्मात् सर्वं द्विविधम जगत उत्पाद्य सर्वतो व्याप्तवान अस्ति। यतः स पुरुष, क्योंकि वो पुरुष ही, वो परमात्मा ही, एतद द्विविधम जगत, इस दोनों प्रकार के जगत को, कौन सा दोनों प्रकार का जगत, जड़ और चेतन। हाँ, ऐसे में पूछती रहूंगी तो शायद जगते रहोगे। एतद द्विविधम जगत विविधतया, विविधतया माने अनेक प्रकार से, और सुष्ठु रीत्या, अनेक प्रकार का बनाया, और वो भी मतलब ऐसे ही नहीं बना दिया कुछ का कुछ, बहुत ही सुष्ठु रीति से, सुव्यवस्थित रीति से। और सर्वात्मतया अंचति, माने सब प्रकार से उसको क्या करता है, अंचु प्रकाश ने प्रकाशित करता है, उसको दर्शनीय बनाता है। तस्मात् सर्वम द्विविधम जगत उत्पाद्य, तो इन दोनों प्रकार के जगत को उत्पाद्य, उत्पाद्य को क्या कहा, अभिव्याक्रामत, अर्थात सर्वतो व्याप्तवान अस्ति, उसको बना के और फिर उसको सब तरफ से उसको व्याप्त किए हुए है, मतलब उसको ऐसे छोड़ नहीं दिया। ततो विराड अजायत, विराजो अधिपुरुष स जातो अत्यरिच्यत, पश्चात भूमि अथो पुरः। ततो विराट अजायत, ततः, ततः माने तस्मात्, तस्मात् ब्रह्मांड शरीरः, और उससे ही इस ब्रह्मांड का शरीर अब दिखा रहे हैं, उस परमात्मा से ही उसका अब साकार रूप बता रहे हैं, अभी निराकार बताया ना, साकार बता रहे हैं। ततः तस्मात् ब्रह्मांड शरीर सूर्य चंद्र नेत्रो, सूर्य चांद तो उसकी आंखें हैं, वायु प्राण, और ये जो वायु है ये उसका प्राण है, पृथ्वी पादः, पृथ्वी उसका पैर है, इत्यादि अलंकार लक्षण लक्षितो ही, तो इस अलंकार रूपी लक्षण से लक्षित ही सर्व शरीराणाम समष्टि देहो, जितने भी शरीर हैं, केवल मनुष्यों के ही नहीं, जितने भी जीव हैं उन सब के शरीरों को मिलाकर के सर्व शरीराणाम समष्टि देह विविधई, तो उसका एक समष्टि देह बन जाता है, सब व्यष्टि देहों को मिलाकर के ईश्वर का एक समष्टि देह बन गया। विविधई पदार्थई ही राजमान सन विराट अजायत उत्पन्नो अस्ति, तो इन अनेक प्रकार के पदार्थों से राजमान सन प्रकाशित होता हुआ, राजरी दीप्तौ, उन सब से प्रकाशित होता हुआ विराट अजायत, वो विराट बन गया।
तो विराट अजायत, अजायत माने उत्पन्नो अस्ति, ये विराट उत्पन्न हो गए सबको मिला करके। तस्मात् विराजो अधि, विराजो अधि माने उससे ऊपर, ये जो प्रकाशित हो रहा है इससे ऊपर, ऊपरी पश्चात अर्थात ब्रह्मांड तत्व अवयवैहि पुरुषः, इन सबको बनाया, सारे ब्रह्मांड को बनाया, सूर्य चंद्र आदि सबको बनाया, पृथ्वी को भी बनाया, लेकिन स्वयं फिर उससे भी परे है, उससे भी ऊपर है। पश्चात ब्रह्मांड तत्व अवयवई पुरुष है। सर्व प्राणी नाम जीवाधिकरण देह पृथक पृथक अजायत उत्पन्नो अभूत, सब प्राणियों का जीवाधिकरणों देह, इस जीवात्मा का अधिकरण जो देह अर्थात जिसमें जीवात्मा रहता है वो शरीर, पृथक पृथक अजायत अलग अलग बनाए सब जीवात्माओं का। अजायत माने उत्पन्नो अभूत, इनको उत्पन्न किया। स देहो ब्रह्मांड अवयवई एव वर्धत नष्टः संस्तः नहीं संस्तस्मिन्नेव प्रलीयते इति। तो ये जो ब्रह्मांड रूपी शरीर है, स देहो ब्रह्मांड अवयवई एव वर्धत, वर्धते, ब्रह्मांड के अवयवों से ही ये वर्धित हुआ है, मतलब शरीर बढ़ता भी तो है ना। तो कह रहा है ये शरीर जो विराट रूप है ये क्या कैसे बढ़ता है, ब्रह्मांड अवयवई एव, इन ब्रह्मांड के अवयवों को मिलाकर के ही वर्धते बढ़ता है। और नष्टः सन नष्ट होता हुआ, तस्मिन्नेव प्रलीयते, नष्ट होता हुआ उसी में लीन हो जाता है, उसी से उत्पन्न होता है, उसी से बढ़ता है और फिर नष्ट होता हुआ उसी में लीन हो जाता है। परमेश्वरस्तु सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अत्यरिच्यत, अत्यरिच्यत माने अतिरिक्त, अतिरिक्त माने पृथक भूत अस्ति, लेकिन जो स्वयं परमेश्वर है वो इन सब प्राणियों से अलग है, पृथक भूत है। पृथक भूत करें पश्चात भूमिम अथः पुरः, पुरः माने पूर्वम, पूर्वम भूमिम उत्पाद्य, इस भूमि को उत्पन्न करके धारित्वान, इसको धारण किया। ततः इसके बाद पुरुषस्य सामर्थ्यात्, अपने ईश्वर की सामर्थ्य से, पुरुष की सामर्थ्य से, नहीं यहाँ जीव के लिए कह रहे हैं, उसने धारण किया। ततः उसके बाद पुरुषस्य सामर्थ्यात् स जीवो अपि देहम धारित्वान अस्ति, और उसके बाद ये सारा ब्रह्मांड बनाया और उसके बाद उस परमेश्वर के सामर्थ्य से ही इस जीवात्मा ने भी इस शरीर को धारण किया, माने ये भी धारण पहले किया और अभी भी कर रहा है। सच पुरुष परमात्मा, तो वो पुरुष कौन है, परमात्मा। ततः उससे, ततः माने तस्मात्, तस्मात् जीवादय अपि अतिरिच्यत, अतिरिच्यत माने पृथक भूतो अस्ति। तो ये जड़ जगत से तो अलग है ही, पर केवल जड़ जगत से ही अलग नहीं, चेतन से भी अलग है, परमात्मा से भी अलग है, ये सॉरी जीवात्मा से भी अलग है ये। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत संभृतं पृषदाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्या आरण्या ग्राम्याश्च ये। तो ये कह रहे हैं अस्य अर्थो वेदोत्पत्ति प्रकरणे कश्चिद उक्तः, कुछ तो वहां बता दिया था वेदोत्पत्ति में कि उसी से सब कुछ बना, तो वहां बताया था ना तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत, तस्मात् परमेश्वरात् संभृतं पृषदाज्यम, उस परमात्मा से ही पृषत, पृषुसेचने, पृषुसेचने धातु से बन गया परशंति, परशंति मतलब सिंचंती, सिंचंती मतलब क्षुद्र निवृत्ति आदि कारकम अन्न आदि वस्तु यस्मिन् तत् पृषत। तो ये मंत्र कह रहा है सर्वभूत संभृतम पृषद आज्यम, पृषद क्या होता है वो बता रहे हैं। आज्य तो घी होता है, आज्य का अर्थ किया इन्हों आज्यम घृतम मधु दुग्धादिकम। हम तो लोक में आज्य का मतलब केवल घी लेते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वेद में जहाँ आज्य शब्द आएगा उसका मतलब क्या होगा,
घी, दूध और मधु, घृतम मधु और दुग्धादिकम। तो उस परमात्मा ने परशंति सिंचंती क्षुत निवृत्त्यादि कारकम, भूख मिटाने वाले जो अन्न आदि वस्तुएं हैं ये सब उसी से उत्पन्न हुई। यस्मिस्तत् प्रेषत आज्यम घृतम मधु दुग्धादिकम च, प्रेषत इति भक्ष अन्य उपलक्षणम। तो प्रेषत जो है वो खाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सब का उपलक्षण है। आज्यम इति व्यंजनोपलक्षणम, और आज्य किसका उपलक्षण है? व्यंजनों का। एक तो व्यक्ति को कुछ मतलब अपने प्राण रक्षा के लिए खाने के लिए चाहिए, तो वो तो क्या है? हमारी आवश्यकता। और एक फिर व्यंजन चाहिए अलग अलग, तो वही जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी अलग अलग डिश बना के खाना, क्योंकि रॉ मटेरियल तो उतना ही है। वो एक ही आलू के कितने व्यंजन बन जाएंगे? बहुत सारे, 20 प्रकार के बना लो भले ही। एक ही आटे के कितने व्यंजन बन जाएंगे? कितने भी बना लो। तो एक चावल से, एक सूजी से, तो ऐसे वो। तो यहाँ पर दो जो शब्द आए, प्रेषत और आज्यम। तो प्रेषत तो क्या हो गया? खाने योग्य जो भी अन्न आदि हैं, रॉ मटेरियल, और आज्य हो गया उससे व्यंजन। यावद वस्तु जगति वर्तते तावत सर्वम पुरुषात् परमेश्वर सामर्थ्यात एव जातम इति बोध्यम। तो इसलिए जितनी भी वस्तुएं इस जगत में हैं, तावत सर्वम वो सारी की सारी, पुरुषात् परमेश्वर सामर्थ्यात एव वो उस सामर्थ्यवान परमेश्वर से ही जातम उत्पन्न हुई हैं, इति बोध्यम ऐसा जान लेना चाहिए। तत्सर्वम ईश्वरेण स्वल्पम स्वल्पम जीवैश्च सम्यग वारितम अस्ति। और कह रहे हैं ये सब कुछ, तत्सर्वम ईश्वरेण, वो सब कुछ ईश्वर के द्वारा, स्वल्पम स्वल्पम थोड़ा थोड़ा, और जीवैश्च और जीवों से भी सम्यक वारितम अस्ति, अच्छी तरह उनको थोड़ा थोड़ा बांटा है। वो सारे जो पदार्थ थे, तो जैसा जैसा जिसका कर्माश है उनको आराम से थोड़ा थोड़ा दे रखा है। तो जैसे कोई रसोई घर में कुछ बनाते हैं तो फिर सारे ब्रह्मचारियों को थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, तो ऐसे ईश्वर ने सारे पदार्थ बनाए और फिर सब मनुष्यों को थोड़ा थोड़ा बांट दिया। तत्सर्वम ईश्वरेण स्वल्पम स्वल्पम जीवैश्च सम्यक वारितम अस्ति, अतः सर्वैः अनन्य चित्तेन अयम परमेश्वर एव उपास्य न अन्यश्च इति। इसलिए सब प्राणियों को भी क्या चाहिए कि अनन्य चित्तेन, अनन्य चित्त से, अर्थात जो चित्त किसी और की तरफ नहीं जाता है, ऐसे चित्त से, अनन्य चित्त से अयम परमेश्वर एव उपास्य, उनके अनन्य चित्त से ये परमेश्वर ही उपास्य है, अर्थात उसी की केवल मात्र उपासना करनी चाहिए। न अन्यश्च इति, ईश्वर को छोड़ के किसी अन्य की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही तो सबका मालिक है। यह आरण्य वनस्था पशव ये च ग्राम्या, अर्थात ग्रामस्थ तान सर्वान स एव चक्रे, चक्रे माने कृतवान अस्ति। तो जो अरण्य में रहने वाले, अर्थात वन में स्थित, अरण्य मतलब वन, वन में रहने वाले जो पशु हैं, जंगली जानवर जिनको कहते हैं, जंगल में रहने वाले, और ये च ग्राम्या, और जो गांव में रहने वाले हैं। तो जंगल के भी और गांव के भी सभी, ग्रामस्थ तान सर्वान एव चक्र, सबको उसी ने बनाया। सचे परमेश्वरो वायव्यान वायु सहचरितान पक्षिणः चक्रे, चक्रे माने कृतवान अस्ति। और उस परमेश्वर ने ही वायु में रहने वाले, वायव्यान माने वायु में विचरण करने वाले पक्षियों को, अर्थात वायु सहचरितान, वायु के साथ विचरण करने वाले जो पक्षी हैं उनको भी बनाया। तो पशुस्तांश चक्रे वायव्या आरण्या ग्राम्याश्च, ये तो ये जो च लगाया ना, इसके बारे में कह रहे चकारात अन्यान सूक्ष्म देहधारिण कीट पतंगादीन अपि कृतवान अस्ति। तो चकार से यहाँ फिर और जो बच गए, कुछ के तो नाम ले दिए,
बाकी जो बचे उन सब को भी ईश्वर ने ही बनाया। इसलिए कुछ लोगों को हम नाम लेकर के प्रणाम कर देते हैं, फिर बाकी जो बचे उनके लिए सर्वेभ्यो नमः। ईश्वर परमात्मने नमः, ईश्वराय नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, देवाय नमः, गुरवे नमः, ऐसे ऐसे बोल दिया और फिर लास्ट में बोल दिया सर्वेभ्यो नमः, देवेभ्यो नमः, असुरेभ्यो नमः, भूतेभ्यो नमः, सबको बोल दिया। हाँ, असुरों को भी प्रणाम किया यजुर्वेद में, क्योंकि उन मंत्र है यजुर्वेद का। आपने क्या सोचा ऐसे ही बोल रहे हो? सब प्राणियों को किया वहाँ, क्योंकि उनको भी नमस्ते करके रखो, नहीं तो वो बिरच जाएंगे तो वो भी तो परेशान करेंगे ना। भूत प्रेत असुर, तो उनसे भी दूर से नमस्ते रखो। नहीं, पूजा तो नहीं, उनसे नमस्ते रखो, पूजना नहीं है, तो दूर से नमस्ते रखो ताकि वो आपकी हानि ना करें। हाँ? अब आप भी थोड़ी रिसर्च करो सारा। नजदीक दोस्ती नहीं करना उनसे, ना बुलाना ना जाना, दूर से नमस्ते करना है। हाँ, और राजी रहेंगे ना। अहम भाव में रहेंगे कि इन्होंने हमारे को प्रणाम कर दिया तो अब इनकी कोई हानि नहीं करनी है। असुर तो उसी के भूखे रहते हैं ना, मतलब कोई उनका वो मान ले असुरपना, तानाशाही, तो बस फिर बोल ठीक है ये तो, और जो अड़ गया उसको उखाड़ देते हैं फिर वो। अच्छा, हमारे सामने अड़ गया। तो चलिए, तो कीट पतंग आदि सबको उन्होंने ही बनाया। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचय सामान्य जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायते। ये तो पढ़ लिया था ना हमने, तो ये वेदोत्पत्ति प्रकरण में पढ़ लिया था। तस्माद् अश्वः अजायन्त ये के च उभयादतः गावो है जज्जिरे तस्मात् जाता अजावयः। और क्या क्या बना, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर सारे गांव वाले और शहर वाले जंगल वाले सब पशु तो बता दिए थे, तो अब ये और भी दोनों तरफ दांत वाले गाय घोड़ा ये सब क्यों बता रहे हैं? तो शायद कुछ मतलब ना समझ में आया हो, तो उसके लिए बता रहे होंगे। तस्मात् परमेश्वर सामर्थ्यात् एवं अश्वः तुरंगाः अजायन्त। अश्व का अर्थ इन्होंने किया है शीघ्रगामी, तो अश्व का एक अर्थ हो गया घोड़ा, और यहाँ हिंदी में इन्होंने लिखा है बिजुली आदि सब पदार्थ, अर्थात शीघ्रगामी। तो विद्युत भी शीघ्रगामी होती है ना, तो शीघ्रगामी पदार्थ बनाई। और ग्राम्य आरण्य पशूनां मध्ये अश्वादीनां अंतर्भावात् एषां उत्तम गुण, अच्छा इसलिए कहा उत्तम गुणवत्व प्रकाशनार्थ अयम आरंभ। जो मेरा शंका था उसका समाधान हो गया इस पंक्ति में। ये कह रहे हैं ऊपर जो ग्राम्य और आरण्य ऐसे पशु कह ही दिया था ना, तो फिर भी उनके कहने के बाद भी अश्वादि नाम अंतर्भावात, तो अश्वादि कहने से इनका अंतर्भाव हो ही जाता गाय आदि का, तो भी एशाम उत्तम गुणवत्व प्रकाशनार्थ, इनके उत्तम उत्तम गुणों का प्रकाशन करने के लिए कि गाय को स्वयं परमात्मा ने बनाया, तो इसका मतलब परमात्मा ने बनाया तो बहुत श्रेष्ठ है। और ये के च उभयादत, और उनको भी बनाया जिनके दोनों तरफ दांत हैं। कुछ पशुओं के नीचे नीचे दांत होते हैं और कुछ के दोनों साइड में होते हैं, मालूम है ना। गाय भैंस के कितने होते हैं? एक ही होते हैं, नीचे वाले ही होते हैं, ऊपर नहीं होते हैं। तो ये कह रहे हैं तथा तस्मात् पुरुषात् सामर्थ्यात् एव गावो धेनवः किरणाश्चेन्द्रियाणि च जज्जिरे जातानि तस्मात् एवं एव च अजा छागा अवयवश्च जाता उत्पन्ना इति। तो सब कुछ के नाम ले दिए और कुछ के नहीं लिए, तो सब ईश्वर से ही उत्पन्न हुए। शांति शांति
शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।